रशिया का एक ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम जो मिलिट्री फ्रीक्वेंसीज के साथ हरदम कम्युनिकेशन में रहता है और इस सिस्टम से रेडिएशन लेवल्स, एयर प्रेशर, हीट और यहाँ तक कि शॉर्ट टर्म सेस्मिक डिस्टर्बेंसेस को भी नापा जा सकता है, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में डेड हैंड कहा जाता है और रशिया में इसे पेरीमीटर का नाम दिया गया है। इसे क्यों बनाया गया ये जानने से पहले ये कितना खतरनाक है इसको जानने की कोशिश करेंगे। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर रशिया को कल अमेरिका और नेटो देश मिलकर अचानक न्यूक्लियर अटैक करके इन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स मॉस्को से लेकर रशिया का सब मिलिट्री बेस कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, रशिया का प्रेसिडेंट और मिलिट्री हेड्स जब तक ये सोचे कि क्या हो रहा है तब तक पूरा रशिया खत्म। रशिया की तरफ से कोई भी नहीं रिटेलिएट या डिफेंड करने के लिए आप सोच सकते हो सीन क्या रहेगा। रशिया पूरे तरीके से खत्म, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब क्या होगा भाई? अब शुरू होगा बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डेड हैंड यानी कि पेरीमीटर अपना हरकत पे आना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा मिलिट्री न्यूक्लियर सिस्टम जो ऑटोमेटिकली रशिया के सीक्रेटिव बंकर्स में से दुनिया का हर एक देश के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करेगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये एक ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम जो मिलिट्री फ्रीक्वेंसीज के साथ हर समय कम्युनिकेशन में रहता है, इसको ऐसे तरीके से बनाया गया है कि हर रोज इस सिस्टम को प्रेसिडेंट और आर्मी हेड की कमांड की जरूरत होता है टू स्टे काम एंड इनइफेक्टिव। अगर किसी दिन सिस्टम को अपने प्रेसिडेंट और आर्मी हेड का कमांड नहीं सुनाई दिया तो ये अपने आप से रेडिएशन लेवल, एयर प्रेशर, हीट, सेस्मिक डिस्टर्बेंसेस, न्यूक्लियर अटैक और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करेगा। अगर ये सब चीज़ नेगेटिव पाया गया तो सिस्टम अपने आप में लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। कोई भी इसको रोक नहीं सकता क्योंकि इस सिस्टम को इसी तरीके से बनाया गया है। 2011 में द कमांडर ऑफ द रशियन स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस कर्नल जनरल सर्गेई खारखेव इंटरव्यू देते वक्त ये कंफर्म किया दैट पेरीमीटर उर्फ डेड हैंड अभी ऑपरेशनल स्टेट में है। रशिया का ये मानना है अगर रशिया ही इस दुनिया में नहीं रहा तो ये दुनिया रशिया के बगैर कैसा दिखेगा। बेसिकली इट्स लाइक हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें 1945 में वर्ल्ड वार II खत्म होने के बाद दो देश यूएस और यूएसएसआर सोवियत यूनियन एज सुपर पावर इमर्ज हुआ था और ये दोनों ही देश अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड डोमिनियंस मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया पे रखना चाहता था और इस वजह से वर्ल्ड वार II के 2 साल बाद ही शुरू हुआ कोल्ड वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर सोवियत यूनियन और ये कोल्ड वार 1947 से 1991 तक चला था। ये कोल्ड वार बेसिकली आइडियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल, साइकोलॉजिकल वारफेयर, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, जासूसी, राइवलरी एट स्पोर्ट्स इवेंट्स, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन एंड स्पेस रेस, इन सब फील्ड में ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनने के होड़ पर आधारित था। इतने लंबे कोल्ड वार में दोनों देश का आर्मीज डायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ा, लेकिन प्रॉक्सी वार, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड यूएसए का रशिया के नेबरिंग कंट्रीज को नेटो का मेंबर बनाना, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब चीज़ों के कारण रशिया ने डेड हैंड यानी कि पेरीमीटर बनाने में ही भलाई समझा ताकि आने वाले दिनों में अगर यूएसए या किसी भी देश को जवाब देना पड़ा तो ये सबसे बड़ा हथियार होगा। डेड हैंड को कोल्ड वार के समय ही बनाया गया था, लेकिन अब जाके इसको और एडवांस और लीथल बनाया गया है। डेड हैंड इज नॉट एट ऑल ए मिथ और रूमर, इट्स डेड रियल गाइस। दोस्तों, डेड हैंड यानी कि पेरीमीटर एक ऐसा लीथल न्यूक्लियर वेपनरी सिस्टम जो अगर रशिया चाहे तो किसी भी वक्त इसको एक्टिवेट करके पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर कोई रशिया को पूरी तरीके से विनाश करने की सोचे तो वो खुद भी अपने आप को बचा नहीं सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया को भी इसी तरीके का रेजिस्टेंस पावर जनरेट करना चाहिए ताकि कोई भी देश हमें उंगली कर ना सके? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका ये छोटा सा हेल्प मुझे आगे बढ़ने में और मेहनत करने में बहुत मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।